हाँ तो वीरेश जी बताइए क्या कार्यक्रम है अभी बताओ। देखिए कार्यक्रम ये है कि आज हम लोग हरेला का शुभारंभ हाँ। एक स्मृति वन बनाकर शुरू कर रहे हैं। जिस स्मृति वन में जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे साहित्यिक फील्ड में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, उन सब लोगों के निमित्त हम लोग यहाँ पौधा लगा रहे हैं। और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हीरा सिंह राणा जी और जो आपके ओमकार दास जी हैं उनके निमित्त कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आज शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं और ये पूरा महीने भर ये कार्यक्रम चलेगा जैसा आप जानते ही हैं। और तो हम लोग पूरे महीने भर इसका कार्यक्रम चलाएंगे और इस पूरे लैंड को जितने भी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम पौधे लगाए जाए, उन्हें बचाया भी जाए। ये हमारी चलो धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में हम सब उस प्रमुख आयोजन का शुभारंभ करेंगे। मीनाक्षी जुयाल और मनीषा मंगाई और रीला बिस्ट, आपने हरेला के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मांगल का गायन कर करके उन पौधों को एक शुभकामना का संदेश दिया है कि आप बढ़ें, आप फले फूले और पूरा हमारा प्रदेश एक हरित प्रदेश के तौर पर विकसित हो और देश और दुनिया को संदेश जाए कि एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में पौधे लगाने का भी एक उत्सव मनाया जाता है। आज सबको जानकर सबको बताना चाहेंगे कि हमारे दाएं साइड पर स्क्रीन्स लगी हुई और इन स्क्रीन्स पर देहरादून जनपद के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनमें जो पौधे लगाए जाने हैं उनकी वॉच चल रही है। लगातार जितने पौधे लगाए जाएंगे उसका अपडेट होगा। सदियों से मौजूद रहा है, लेकिन इस आयोजन के साक्षी एक पूरा समाज बने जमीन पर उतर पाया। मैं तमाम अधिकारीगण, एसडीएम साहब गोपाल राम बेनीवाल जी, उनका मैं स्वागत था जिसका आश्रय कृषि पर था। वो अपनी फसलों के पूर्वानुमान के लिए हरियाणा से 9 दिन पहले बीज रोपण करते थे और जो सबसे अच्छा तृण यानी कि पौधा होता था वो ठाकुर साहब आ जाओ ना, हमारी फूल लगा तो अभी हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 महत्वपूर्ण बातें की थी। तो एक तो हमने फंची का कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें यहाँ के अनाजों को देश भर में पॉपुलर करने के लिए उनकी फंचियां बनाएंगे और घर घर पहुंचाएंगे। इस साल हमारा लक्ष्य 1000 घरों तक पहाड़ के अनाजों को पहुंचाना है। दूसरा हमारा एक उद्देश्य था कि क्योंकि हिमालय स्वयं में खूबसूरत है, इसे खूबसूरत बनाने में हम मनुष्यों का योगदान होना चाहिए, नागरिकों का योगदान होना चाहिए। तो हम हिमालय में छोटी छोटी मानव निर्मित फूलों की घाटियों की कल्पना करते हैं या फूलों के पैच बनाने की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। धाद इसके लिए भी एक प्रयास करेगी। और धाद ने इसे क्या किया कि ये पारंपरिक अनुष्ठान था, घरों में पूजा पाठ करते थे, समय के साथ तब्दील हो जाता है, लेकिन धाद ने इसे सार्वजनिक और सामाजिक उत्सव के रूप में तब्दील कर दिया। ये धाद की है और धाद जगह जगह ले गई है इस पर्व को। और इस साल हम देश के लगभग 50 शहरों में विभिन्न लोगों के साथ
इसका आयोजन करेंगे और इसको देश और विदेश में प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। और जो हरेला का कंटेंट है, वैचारिक कंटेंट है, वैज्ञानिक कंटेंट है, उसके अंदर इसका प्रसार करके देश ही नहीं विदेश में इसको पर्यावरण के वास्तविक पर्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हमारी पहल को स्वीकार किया, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। धाद एक सामाजिक संगठन है और सोशल इनिशिएटिव करने वाले लोगों का भी अपना महत्व होता है। अपने सभी साथियों, गढ़वाल सभा के रोशन धसमाना, उनके साथियों, जी सिंह नेगी जी के पुत्र और जिन तमाम लोगों के निमित्त हमने पौधे लगाए हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का गजेटर लिखने वाले एटकिंसन का भी नाम का पौधा लग रहा है। यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम का भी हम पौधा लगा रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उत्तराखंड की भाषाओं का उल्लेख किया। हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम का भी पौधा लगा रहे हैं, हम हीरा सिंह राणा जी के नाम का भी पौधा लगा रहे हैं, हम श्रीमान उनियाल जी के नाम का भी पौधा लगा रहे हैं। हमारे पास ऐसे सूची है। आज की तारीख में हम 25 से 30 प्रमुख लोगों के नाम से यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब भी हमें नाम सुझाएं, स्वयं आए, उनके नाम का पौधा लगाएं और स्मृति वन को उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किसी काल खंड में यहाँ के लिए बहुत अच्छा काम किया, यहाँ की विशेषताओं को समाज के सामने रखा, यहाँ की रहस्यों को उजागर किया, जो इसे बहुत सुंदर प्रदेश के रूप में लोगों के सामने इसका इतिहास, संस्कृति, साहित्य को रखते हैं, उनको हम हमेशा याद करेंगे, हमारी पीढ़ी उन्हें याद करेगी। और पुनः सभी मीडिया कर्मियों का, धाद के साथियों का, तन्मय का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और काऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसकी एक शुरुआत कर दी है। मेरी दृष्टि में ये सामाजिक स्तर पर स्मृति वन की उत्तराखंड में पहली शुरुआत है। इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति को जाता है, उनका स्वागत करें। और धन्यवाद लोकेश जी, आपने अपने पूरे 30 वर्षों के सामाजिक जीवन का निचोड़ बहुत सरल शब्दों में हमारे बीच में रखा। मैं इस बीच बताना चाहता हूं कि सामने जो हमारी दाईं तरफ एक डिजिटल वॉच और एक ड्रोन कैमरे की के 2 LED स्क्रीन लगाए गए हैं। दोनों में एक तो एरियल व्यू दिखाया जा रहा है और दूसरों में काउंटिंग चल रही लगातार। तो चूंकि यहाँ से विजिबल नहीं था तो मैं उसकी फोटो खींच के लाऊंगा। इस बीच संख्या बड़ी है तो उसमें उसके अनुसार पूरे देहरादून जनपद में 76,894 पौधे, जिसमें कि जौनसार में 18,622, पचवादून में 30,641, देहरादून में 9,558 और परवादून में 18,073 पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं। तो आप सब लोग इस अवसर पर जोरदार तालियों के साथ इस पहल का स्वागत कीजिए। इस पहल का, इस अप्रतिम पहल का इसलिए भी स्वागत कीजिए, ये नजीर बने देश और दुनिया में कि हम लोग अपने लक्ष्यों को किस तरह से हासिल करते हैं। और एक लक्ष्य जो हमारे से आज 100-200 साल पहले जो हमारे समाज के नितांत विपन्न लोगों ने अपने अपने घर के आगे की जमीन पे पौधा लगा के शुरू किया था, वो आज कितना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यानी कि संस्थागत तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए बधाई। आप राहुल जी और टीम साहब को हमारी कमिटी के साथ ही भेंट करेंगे। तो सबसे पहले लोकेश जी और कपिल डोमाल जी, धन्यवाद। कपिल जी को हमारी तरफ से आना जो कि पंची भेंट करेंगे। बस तो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय ध्यान रखें, कृपया सबसे निवेदन विषय ध्यान रखें। ये दरअसल में उत्तराखंड के अनाज को अपनाने की मुहिम में हम सब चाहते हैं कि हम समाज अपनाएं, लेकिन पहले जो हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं जिनकी तरफ सारा समाज एक उम्मीद से और आकांक्षा से देखता है, हम चाहते हैं कि वो अपने जीवन में इस अनाज को शामिल करेंगे। तो मैं जितनी हमारी बहनें यहाँ आई हैं अस्कल रछेत, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो जो पेड़ उन्होंने लगाया उसकी देखभाल उन्हें करनी है। मैं जब भी आऊँगा तो मैं देखता भी रहूँगा कि आपका पेड़ स्वस्थ है
और चल रहा है या नहीं। तो मेरी सभी बहनों से, मेरे यहाँ सभी क्षेत्रवासियों से कि जिन्होंने यहाँ पेड़ लगाया है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घाट वगैरह के जो साथी हैं वो बाहर के हैं, लेकिन जो हमारे लोकल साथी हैं उनसे अनुरोध है, और विशेषकर प्रधान आरती खन्ना जी से, कि अपने साथियों के साथ इन पेड़ों की भी देखभाल करें, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, इन्हें भी बच्चे के रूप में, क्योंकि यही जीवन है। आज अभी जैसा सर ने बताया कि लगातार घड़ी बढ़ रही है और अभी लगभग 2,15,000 से अधिक पौधे पूरे जनपद में लगाए जा रहे हैं। बाकी उसका पूरा डिटेल्स चारों जो पचपतून, परवातून, देहरादून और चारों सेगमेंट पे जो पौधे लगाएंगे उसका डिटेल लगातार स्क्रीन पर आ रहा है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री जी से संबोधन से पहले एक छोटे सी पहल यह है कि हमारे क्षेत्र के जो प्रधान हैं, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को सफाई में और पूरा मेंटेन करने में बड़ा प्रमुख योगदान दिया है, हमारे धात के साथी सुदीप जुगलान, मनिल और सुनील काला जी आए और एक फंची हमारे तरफ से प्रधान जी को भेंट करके इस अभियान के इस अन्य के अभियान को अस्थल गाँव केसरवाला तक पहुँचाने में। सुनील काला जी, सुदीप जुगरान जी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, मनिल लाइक अपकमिंग। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, धन्यवाद ममगाई जी। हरेला पर्व के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के विधायक श्री काऊ जी, पार्टी के हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष शमशेर सिंह पुनीर जी, धात संस्था के ममगाई जी और नवानी जी, ये दोनों लोग मेरे पास आए थे। गढ़वाल सभा के हमारे अध्यक्ष रोशन जी, मेरे सहपाठी और जिनका वृक्षारोपण में बड़ा योगदान रहता है, कैरवान गांव में जो लगातार प्रतिदिन जाकर वहां पर वृक्षों की देखरेख कर रहे हैं, ऐसे उमेश्वर सिंह रावत जी, गांव की प्रधान अंजू आरती जी, जिला पंचायत के सदस्य वीर सिंह जी और सभी धात के अन्य पदाधिकारीगण, उनके सदस्यगण और गांव की मेरी सभी बहनें, भाइयों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो आज लोक पर्व हरेला पर आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है। और आज इसलिए भी विशेष बधाई है कि धात संस्था के द्वारा उन तमाम दिवंगत विभूतियों को याद किया गया जिनका इस उत्तराखंड के इतिहास में जिनका अपना एक विशिष्ट स्थान है और इस राज्य के लिए उनका अपने अपने तरीके से योगदान है। और ऐसे समय के लोग हैं जब ये बातें सोचना भी बड़ी कठिन बात थी। ऐसे दौर में जिन लोगों ने अपनी आंचलिक संस्कृति को बचा के रखा, अपनी बोली भाषाओं के बचा के रखा, उनकी स्मृति में आज यहाँ पर ये वृक्षारोपण किया गया है। अस्थल गांव की हमारी जो बहनें हैं, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ महिलाएं हैं, अब उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। एक एक पेड़ जिंदा रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जहाँ पर ये वृक्षारोपण किया गया बहुत अनुकूल नहीं है पौधों के लिए। बहुत मिट्टी कम है, पत्थर ज़्यादा हैं और इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो हम सब लोग, मुझे विश्वास है कि हम लोग अगर गांव के लोग 2-2, 4-4 पौधे उनको हम गोद ले लें, जिसको बोलते हैं 4-6 पौधे अगर हम गोद ले लें और उन 4-6 पौधों को हम जिम्मेदारी हो जाए, उनकी टैग उस पर लग जाए, तो अगर वो देख रेख करेंगे तो पौधे हमारे जीवित रहेंगे। अगर किसी कारण कोई पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है तो वहाँ पर कोई दूसरा वृक्ष लगाया जा सकता है। और अगर गोद ले लें गांव के प्रधान जी, कर लोगे आरती काम, तो हमारी जो धात संस्था के लोग ये तो आएंगे यहाँ पर। इन्होंने बाकायदा जब मेरे पास आए थे तो यही बात कही कि हम लोग उनको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन गांव के लोगों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा। अब आज यहाँ पर पेड़ लगा दिए, पता चला कि आरती ने शाम को यहाँ सब भेड़ बकरियाँ यहाँ छोड़ दी, गांव की बैल और गाड़ियाँ छोड़ दी, कहा जाओ लगा दिए तुम्हारे लिए पेड़ पौधे, तो फिर तो इनका जीवन एक दिन भी रहेगा नहीं रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। और इसलिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि पौधे कम लगाए जाएं,
लेकिन उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। हम लोगों ने अभी जब सरकार बनी थी 2017 में, तो पहला मिशन हमने लिया था, जल संरक्षण का मिशन लिया था और हमने पूरे प्रदेश में जागरण का कार्यक्रम किया था। फिर हमने लिया था हरेला का पर्व और अल्मोड़ा जिले में 1 घंटे में 1,67,000 पौधे लगाए गए थे। और इसी तरह से वो केवल एक वैली में लगे थे, कोसी की वैली में लगे थे, कोसी नदी के किनारे लगे थे और इसी तरह से उसमें ड्रोन लगाए गए थे और एक एक पौधा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब 2,43,2.5 लाख पौधे, 2,50,000 से ज्यादा पौधे इस समय हो गए हैं। और इसी तरह से वहां पर व्यवस्था 9:40 मिनट में लगे हैं पौधे। और अगले वर्ष उसी नदी के किनारे आगे चल करके पूरे उस वाटर सेट को डेवलप किया गया, उसमें 2,67,000 पौधे लगे। और आज यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी ने 2,75,000 पौधों का लक्ष्य लगाया। मुझे लगता है 3 लाख क्रॉस करेगा 1 घंटे में। तो एक प्रतियोगिता से शुरू हो गई है और इसमें हमने कहा सामाजिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सामाजिक लोग, जितने समाज के लोग जुड़ेंगे, स्थानीय लोग जुड़ेंगे, तो लोगों को लगेगा कि पौधे हमारे लगाए हुए हैं, तो उससे उनको उनकी एक आत्मीयता, उनका भावनात्मक लगाव उन पौधों से अधिक होगा। और 75 पूरे हो गए भाई, जरा ताली बजा दीजिए आप। ये 42 मिनट में 2,69,507। चलिए, बहुत बधाई जिलाधिकारी देहरादून और उनकी टीम को। 2 चलिए लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग अपने घरों में भी जरूर देखिए, 2-3 पेड़ घरों में जरूर लगाना चाहिए। एक नींबू होना चाहिए घर में, बहुत जरूरी है पेट की बीमारियों के लिए। अमरूद है, बहुत अच्छा है, पपीता है। 3 पौधे घर में जरूर होने चाहिए ताकि हम लोग इन विशेषकर पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, तो हम ऐसे पौधों को हम लगा सकते हैं। धात ने आज यहाँ पर स्मृति वन की शुरुआत की। एक बार मैं फिर नवानी जी और मंगाई जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह से काम करते रहिए और आपको पूरा सहयोग, सरकार की ओर से पूरा सहयोग आपको मिलेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। मेरा तो विशेष लगाव इन पौधों से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सरकार का हमारा सहयोग लेंगे और हम सब मिलजुल कर इस काम को करेंगे। एक बार फिर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उत्साह के साथ मनाया है। मैं उसके लिए सभी पब्लिक का, जितने भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी माननीय विधायकगणों का बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे जो नगर निगम और नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर हैं, उन लोगों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। सारे वार्ड मेंबर्स ने इसमें प्रतिभाग किया है। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी टीम है हमारी, CDO है, हमारे जितने भी DFO हैं सर, उन सभी लोगों ने अपने लक्ष्य को उससे ज़्यादा किया है। सारे SDMs इसमें इन्वॉल्व हुए सर। तो मैं सभी का, ग्रास रूट लेवल के भी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, अंत में मैं मीडिया के जितने हमारे सहयोगी हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को आज आपके माध्यम से ये खबर पूरे देश में जाएगी, विदेशों में जाएगी कि किस तरीके से उत्तराखंड अपना लोक पर्व हरेला का त्यौहार और किस तरीके से उत्तराखंड प्रकृति के नज़दीक है। ये बात आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अभी तक 3,46,273 पौधे लगे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये सर जो है, इसमें हमारे पास ममगई जी, उस समय आपसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम पूरा प्रयास करेंगे, कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाएंगे। और जो स्मृति वन बनाया है, ये भी सर एक अनूठा कंसेप्ट है कि जितने भी हमारे इस तरीके की विभूतियाँ रही हैं, उनको पौधों के माध्यम से पुनः जीवित करने का काम आज धात संस्था ने किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। वृक्ष लगाकर धरा सजाएं, अन्य हिमालय का अपनाएं। वृक्ष लगाकर धरा सजाएं, अन्य हिमालय का अपनाएं। कि 2:75 पहुँचेंगे कि नहीं, ये 3:30 पहुँच गया है। उससे लग रहा है कि पब्लिक लगा रही है।
कूद रहे हैं अभी लोग। डालियों की पूजा करो ला, डालियों की पूजा करो लाए। डाली रलित हम सभी रोला, डाली रलित हम सभी रोलाए। तो बहुत धन्यवाद सर। ये धात का ये प्रयास है, इसको आप कैसे लेते हैं, मतलब किस तरह थोड़ा? ये बहुत सराहनीय प्रयास है कि स्मृति वन उन सभी की यादों में लगाया जाए जो उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम देश ही नहीं विदेश में भी बढ़ाया है। और आज धात संस्था ने इस प्रयास से उन सभी लोगों को पुनः स्मृति वन में पौधों के माध्यम से जीवित कर दिया है। सर आप एक क्रिएटिव डीएम के रूप में जो है जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो इस तरह से जो क्रिएटिव जो लोग जो आपसे मिलते हैं तो आप कितने इंस्पायर होते हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये इंस्पिरेशन की बात है कि लोग इस तरीके से अपनी जो विरासत है उसको संजोने का काम कर रहे हैं। और सभी को विरासत संजोने का काम करना चाहिए, क्योंकि सभी को सदैव ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए और अपने इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। सर इसका क्या सबसे इम्पोर्टेंट मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने सरल और इतने मतलब क्रिएटिव कैसे, मतलब क्या इसका योगदान श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपने फैमिली में, परिवार में, किसी ऐसा कोई ऐसा है जो जिससे आपको सभी लोग हैं हमारे मेरे परिवार में जो भी प्रयास मैं करना की कोशिश करता हूँ उसमें और आगे मुझे बढ़ाने का करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो उसकी प्रेरणा बच्चों से लेनी चाहिए। चलिए, थैंक यू। मैम थोड़ा सा आपसे पूछना चाहिए, धात संस्था का जो ये प्रयास है इसको कैसे आप लेते हैं? ये जो धात संस्था का स्मृति वन डेवलप करना, उसकी देखरेख करना, उसको तरीके से अडॉप्ट करना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोग प्लांटेशन करते हैं और हम दिखाते हैं कि देखिए आज हमने 1 पौधा लगाया, 10 पौधे लगाए, 20 पौधे लगाए, लेकिन उनमें से कितने पौधों की देखरेख करी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और धात संस्था द्वारा जो ये प्रयास किया गया है कि वो एक एक वन को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों की स्मृतियों में लगा रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और इन लोगों के ही इस माध्यम से आज यहाँ पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो आज हमने पूरे जनपद में एक रिकॉर्ड कायम किया है और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग आगे भी ऐसा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, आपका थैंक यू, आपने तो बहुत प्यार से हमको। सर इस जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब आप किस तरह से आप लेते हैं, कैसे जो है आपको लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है एक वन के रूप में जो है स्मृति वन के रूप में तैयार किया सकता है, ये क्या मतलब थोड़ा बताइए इस बारे में। दरअसल पहला जो सामान्य सी बात है कि इस उत्तराखंड को नाम देने से लेकर, इसको रूप देने से लेकर, इसमें जो हजारों साल के कालक्रम में जो संस्कृति डेवलप हुई है, जो मतलब यहाँ पर अनुष्ठान है, पर्व हैं, इनको किसी ने रूप दिया, इनके महत्व को रेखांकित किया कि ये है क्या चीज़, कि हरेला क्या है। हरेला धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसकी क्या मतलब इसमें क्षमता है, इसमें क्या पोटेंशियल है कि ये दुनिया का नया पर्व भी बन सकता है। कहावत है कि जो एक पेड़ होता है 10 पुत्रों के समान होता है। ये स्मृतियों के लिए भी लगाते हैं लोग, अपने दादा की स्मृति में, फलाने में। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कि उत्तराखंड में जो बहुत सारे लोग हैं जहाँ यहाँ के रहस्यों को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की जो रचनाओं को जिन्होंने जिया, जिन्होंने यहाँ के सामाजिक सरोकारों के लिए काम किया, तो वो अपने आप में विभूतियाँ हैं, वो अपने आप में एक समय के समर्पित लोग हैं, वो कमिटेड लोग हैं। उनके सम्मान में, उनके स्मरण में जिन्होंने इतिहास लिखा, जिन्होंने यहाँ के गीत लिखे, जिन्होंने भाषा के लिए काम किया, उनके निमित्त उनकी यादों को बनाए रखने के लिए हमने स्मृति वन का एक ये जो प्रपोजल है ये धार ने किया। और इसके साथ ही हमने एक और प्रपोजल किया है कि जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स है, कुदरतन बनी हुई है, लेकिन हम नए फूलों के पैच भी डेवलप करेंगे। ये धात की इस हरेला में संकल्प है। चलो सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू जो है पूरा गिलोय को जो है पौधा लेके जा रहे हैं। हम चाहें कि अगली बार ये सबको जो है गिलोय बांटा जाए। आयोजन हुआ यहाँ पे स्मृति वन लगाया गया है, इसको कैसे लेते हैं आप, क्या आपको लगता है कि क्या स्मृति वन लगाने का मतलब मेन उद्देश्य ये है कि हजारों पेड़ कई हजारों सालों से लग रहे हैं समय, लेकिन स्मृति वन में क्या होता है कि जिनके निमित्त लगाए जाते हैं उनको जो लगाते हैं उस पेड़ के प्रति एक भावनात्मक लगाव होता है और समय समय पर उसकी देख रेख हो जाती है ना। मुझे जो आज कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मतलब जो धात संस्था जो हमारी है, ये धात संस्था क्योंकि अग्रणी समाज सेवी संस्था है, धात का बहुत ही ग्राउंड लेवल के इनिशिएटिव लोग लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो ये स्मृति वन है ये बहुत जल्दी मतलब इस पूरे क्षेत्र का सबसे अनुकरणीय वन होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। आपका नाम थोड़ा बताइए और कहाँ मैं का? कपिल डोभाल हूँ, चकबंदी आंदोलन से जुड़ा हूँ। मैम ये बताइए ये जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसको कैसे लेते हैं आप, क्या आपको दिमाग में क्या थोड़ा बताइए, किस तरह से धात संस्था ने जो ये प्रयास किया, कैसे लेते हैं इसको आप? ये बहुत ही बढ़िया आज का आयोजन था कि सभी की स्मृति में एक एक पौधा लगाया जाए। जैसे कि आज से ही हमारा हरेला पर्व शुरू हुआ है और उत्तराखंड की संस्कृति में एक बहुत बड़ी बात है कि ये पर्यावरण संरक्षण को धर्म के साथ जोड़ते हैं। तो जैसे हमारे लिए पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों को उगाना और इनका बचाव करना, इनको ना काटना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो ये और ही अच्छा हो जाता है। सब लोग इसे धार्मिक रूप से लेते हैं और आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उन सभी हमारे उत्तराखंड के जितने भी महानायक हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, उन सभी की स्मृति में आज हम सब ने पौधे लगाए हैं और उनको बचाए रखने का संकल्प भी लिया है। तो वाकई ये बहुत बढ़िया आयोजन आज का रहा। चलिए सर, ये बताइए जो स्मृति वन
मतलब किसी की मेमोरीज में जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो उत्तराखंड के बहुत सारे जो मतलब हिस्टोरिकल लोग हैं, इसको कैसे लेते हैं? मतलब एज ए यूथ आप क्या जैसे कि मतलब एक तो धात का सबसे बड़ा इनिशिएटिव स्टार्टिंग से यही रहा है हमें कि हम यूथ को ज़्यादा कनेक्ट करें, बताने के लिए कि सबसे पहले हरेला है क्या। हम क्रिसमस मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, बट मुझे लगता है हरेला के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और जानकारी यूथ को पहुँचेगी, तो क्योंकि यूथ इज़ समथिंग जो कुछ चेंज लाएगा, कुछ नया लाएगा, कुछ क्रिएटिविटी के इनपुट रहेंगे। तो इस बार हरेला और धात और स्मृति वन, खासकर स्मृति वन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जो मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबको भी शेयर करा कि स्मृति वन इज़ जो हमारे पुराने कोई क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है हमारे सिटी को, हमारे स्टेट को, उनके नाम पे हम एक एक प्लांटेशन करें, और ना सिवाय सिर्फ एक जगह पे या कोई इवेंट करें, सब अपने घरों में भी। तो हरेला का ये कॉन्सेप्ट रहा है, और धात हमेशा जिस चीज़ में आगे रहा है कि वो सिर्फ एक सोशल इवेंट नहीं है, एक खुद को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी और सोशियो पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में आगे रहा है। आपका नाम मैं जानना चाहेंगे? मेरा नाम मलिल कंडवाल, कैमरामैन सुदीप जुगरान के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें। सुनो हरेला का संदेश, हरा हरा हो मेरा देश, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश, सुनो हरेला का संदेश। हरा भरा हो मेरा देश। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। जंगल के उपकार, जंगल, पानी और बयार। बहुत बढ़िया। सुनो हरेला का संदेश। प्रकृति को हम सजाएं, जन्मदिन पर पौधे लगाएं। प्रकृति को हम सजाएं, जन्मदिन पर पौधे लगाएं।